हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा छोटा आप लोगों से रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो हम बात करते हैं पार्लियामेंट सिस्टम यानी कि संसदीय व्यवस्था की। संसदीय व्यवस्था क्या होती है कि भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है। जो संसदीय व्यवस्था है वो दो स्तर पर काम करती है। एक हमारे राज्य स्तर हो गया, एक हमारा केंद्र स्तर पर हो गया। केंद्र स्तर पर जो केंद्र स्तर पर संसदीय व्यवस्था का कार्य करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 74 से 75 के बारे में बताया गया है। और जो हमारा राज्य में अनुच्छेद 163 से 164 तक राज्य में कैसे जो व्यवस्था अपनी काम करेगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो संसदीय व्यवस्था क्या होती है? जो कार्यपालिका जो होती है अपनी नीति और कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि कार्यपालिका जो होती है वो अपनी नीतियाँ और कार्य कोई भी करेगा तो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो वो हमारी जो है किसके पर विधायिका के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। संसदीय व्यवस्था को अन्य नाम से भी जाना जाता है। एक हमारा उत्तरदायी सरकार होती है और एक हमारा कैबिनेट सरकार होती है, क्योंकि इसमें केंद्र बिंदु क्या होता है? कैबिनेट होता है। जो प्रधानमंत्री मिलकर के कैबिनेट का निर्माण करते हैं। कैबिनेट में जो कैबिनेट ही होती है वो मिलकर के संसदीय व्यवस्था का निर्माण करती है। फिर एक हमारा होता है राष्ट्रपति व्यवस्था। राष्ट्रपति व्यवस्था वो होती है जिसमें कार्यपालिका और नीति कार्य के लिए विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी नहीं होती। यानी कि ये कोई भी नीतियां और कार्य करेगा तो वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी और ये अपने मामले में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अपने मामले में क्या होता है? ये स्वतंत्र होता है। तो ये रहा संसदीय व्यवस्था में दो भागों में बताया। और संसदीय व्यवस्था क्या होती है और राष्ट्रपति व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में मैंने बताया। और अब बात करते हैं उनकी विशेषताएं कि जो संसदीय व्यवस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हमारा है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। नामिक और वास्तविक कार्यपालिका का मतलब ये हो गया कि भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान है। नामिक का मतलब हो गया जो राष्ट्रपति होता है और नाम मात्र का अधिकारी होता है, यानी केवल वो विधिक अधिकारी होता है, जबकि वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? जो राष्ट्रपति होता है वो विधिक अधिकारी होता है, जो वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं वो किसके पास होती हैं? वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। कोई भी काम राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन उसमें पूरा का पूरा जो काम होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री कैबिनेट में प्रथम होता है। यानी कैबिनेट में वो कैबिनेट से आता है और लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो राष्ट्रपति क्या हो कि विधिक अधिकारी हो गया और प्रधानमंत्री हो गया सरकार का मुखिया होता है, जिसको हम वास्तविक अधिकारी भी कहते हैं। फिर हमारा आ गया बहुमत प्राप्त दल का शासन। कहने का मतलब ये हो गया जिसको लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, सबसे ज़्यादा उसका लोग चुनाव करते हैं, तो वो क्या करता है? वो अपनी पार्टी बनाता है। तो पार्टी बनाने के बाद उसी में से लोगों को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जिसको लोकसभा में ज़्यादा बहुमत प्राप्त होती है वो अपनी सरकार बनाता है। वो क्या करता है? अपनी सरकार बनाता है। और राष्ट्रपति जो लोकसभा में जिसकी सरकार बनेगी तो उसमें जाहिर सी बात है कोई प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति ही अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वो किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह पर वो करता है कि अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति हमें करना है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करना है। फिर हमारा होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये हो गया कि जितने भी मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद, वो सामूहिक रूप से काम करता है। सामूहिक रूप एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, क्योंकि एक विशेष पार्टी से होते हैं, क्योंकि एक पूर्ण बहुमत की सरकार होती है। तो उसमें सभी लोग क्या होते हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ अपना कार्य करते हैं। फिर राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता का मतलब ये हो गया कि सभी को जो विचारधाराएं होती हैं वो लगभग सभी की क्या होती हैं? समान होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया राजनीतिक एकरूपता का मतलब ये हो गया जो समान विचारधारा सभी लोग जिस पार्टी की सरकार बनती है तो उसमें सभी लोगों की समान विचारधारा पर क्या करते हैं? अपना काम करते हैं। दोहरी सदस्यता का मतलब होता है कि ऐसा भी प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है कि कोई भी मंत्री नहीं बन सकता है बिना संसद के। यानी कि बिना संसद सदस्य बने वह मंत्री नहीं बन सकता है। लेकिन क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए संसद का सदस्य बन जाता है, अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है और उस समय क्या उसको बहुमत प्राप्त नहीं है तो उसको 6 महीने का समय दिया जाता है। 6 महीने में उसको क्या करता है?
बहुमत को प्राप्त करना होता है। वो क्या, उसको क्या करना होता है, बहुमत को प्राप्त करना होता है और मंत्री बन जाता है। 6 महीने के लिए वो मंत्री पद पर बना रह सकता है और उसको फिर 6 महीने का भाई टाइम दिया जाता है कि इसमें अपना बहुमत सिद्ध कर लो और अपना जो है वर्क कंटिन्यू करते रहो, नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये हो गया कि दोहरी व्यवस्था में यही बताया गया, दोहरी सदस्यता में, कि वो मंत्री जो है वो लोकसभा या संसद का सदस्य बिना रहे हुए मंत्री नहीं बन सकता। लेकिन प्रावधान ये किया गया कि मान लीजिए वो अगर जो मंत्री बन भी जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन में उसको जो है अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, यानी कि उसको सदस्यता लेनी होगी। फिर होता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। भाई प्रधानमंत्री ही तो संसदीय व्यवस्था में मेन होता है, कैबिनेट की बैठक वही करता है। तो प्रधानमंत्री ही क्या होता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, यानी कि जितनी भी बैठकें होती हैं वो प्रधानमंत्री ही करता है। कैबिनेट सबसे सर्वोच्च होती है, कैबिनेट ही सभी डिसीजन लेती है, सभी नीतियाँ बनाती है। तो कैबिनेट क्या होगी, सबसे प्रथम हो गई। तो कैबिनेट में प्रधानमंत्री मुख्य होता है, वही सरकार का मुखिया कहलाता है। वही क्या होता है, मंत्रियों में मेन लीडर होता है, मुख्य नेता वही कहा जाता है, वो प्रवक्ता होता है। फिर गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की शपथ ये हो गया कि राष्ट्रपति का दायित्व है कि वो मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मंत्री कोई भी अपना काम करते हैं तो गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उसको लोगों के सामने उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ जो मैटर होते हैं लोगों के सामने उजागर होते हैं, उनको हम जो उजागर नहीं होते हैं तो बाकायदा हम RTI के द्वारा, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा हम उसको मंगा सकते हैं। फिर हमारा हो गया निचले सदन का विघटन। निचले सदन का विघटन ये हो गया कि सदन भी कितने होते हैं, सदन 2 होते हैं, ठीक। एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। लोकसभा का विघटन हो जाता है, इसको हम निचला सदन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम निचला सदन कहते हैं और इसको हम उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन। तो हमेशा जो विघटन होता है वो लोकसभा का होता है। लोकसभा का विघटन क्या होता है, आम चुनाव के 5 वर्ष तक रहता है सदन, उसके बाद विघटित हो जाता है। लेकिन क्या हुआ कि लोकसभा का विघटन जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति हो लोकसभा का विघटन कर सकता है और किसी भी मंत्री को हटा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ये क्या हो गया, ये निचले सदन का क्या हो गया, विघटन हो गया। जो प्रधानमंत्री की सलाह पर निचले सदन का विघटन कर सकता है या कार्यकाल पूरा होने पर भी उसका विघटन कर सकता है। तो ये रहा हमारा संसदीय व्यवस्था क्या है, उसके बारे में मैंने बताया कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है। जो अपनी कार्यपालिका जो होती है अपनी नीति और अपने जो कार्यपालिका होती है अपनी नीतियाँ और कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, क्योंकि कार्यपालिका अपनी नीति और कार्य के लिए जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। वो अपने मामले में क्या होती है, स्वतंत्र होती है। अनुच्छेद 74 से 75 में मैंने केंद्र के बारे में बताया और अनुच्छेद 163 से 164 के बारे में मैंने राज्य के बारे में बताया। फिर मैंने कुछ इसका जो विशेषता है उसके बारे में बताया। तो ओवरऑल आज हमने संसदीय व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में जाना और संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं वो मैंने जाना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।